प्रवर्तन निदेशालय ने कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीमों ने लखनऊ सहित देश के तमाम शहरों में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीम ने लखनऊ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और कप सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी आलोक प्रताप सिंह की आलीशान कोठी पर सुबह करीब 6 बजे दबिश दी। आलोक प्रताप सिंह वर्तमान में एसटीएफ की गिरफ्त में है। आलोक सिंह की कोठी सुशांत गोल्फ सिटी गोसाईगंज रोड पर स्थित है, जो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर के बगल में है। छापेमारी के दौरान एजेंसी को खुफिया इनपुट्स के आधार पर कई महत्वपूर्ण चीजें भी मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और देश के अन्य शहरों में भी अब छापेमारी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है। तो जिस तरीके से कप सिरप को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, कहीं ना कहीं इसी वजह से एसटीएफ भी अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आज लखनऊ में एसटीएफ की तरफ से मुख्य आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, तमाम सबूत वहां से इकट्ठा किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। रिया, देखिए, कप सिरप को लेकर के अब जांच तेज हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी सोनम, 25 जगहों पर छापेमारी हुई है। वहीं जो पुलिस को अभी तक जो सबूत मिली है, जिसमें 2 मोबाइल फोन पाए गए हैं, साथ ही कई अलग अलग बैंक डिटेल पाए गए हैं, अलग अलग खाताओं को लेकर एक कंपनियों के रजिस्टर उस जगह को प्राप्त किए गए। साथ ही जिन लोगों को गिरफ्त में लिया गया है उनसे भी जांच पूरी की जा रही है। जहां तक अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि उन्होंने इस चीज को कबूला है कि कप सिरप जो बनाते थे और बॉर्डर इलाके के थ्रू, ये आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, इनके थ्रू बांग्लादेश भेजते थे। इससे इनका ये बहुत बड़े पैमाने में इनका कप सिरप का ये जो नकली कंपनी बनाने का ये काम था, ये करोड़ों रुपए का इनकी तस्करी करने का काम था। ये नकली कप सिरप बनाते थे, कहीं ना कहीं जिसका कुछ सामान वो दिल्ली से भी खरीद के उस जगहों पर भेजते थे सिरप में मिलाने के लिए। तो ये जो इनकी जो मैं बात करूं, इनकी गठन जो है वो बहुत बड़े तादाद में फैली हुई है और इसमें बहुत तमाम लोग शामिल है। इस चीज पर बहुत दिन से कार्रवाई करने के लिए इनके पीछे ईडी लगी हुई थी, जिस पर अब 25 जगहों पर छापेमारी है और अभी भी आगे जांच बाकी है। और भी उम्मीद निकल सकते हैं कि और भी जगहों पर इनके अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। ये नकली सिरप बनाकर केमिस्ट्री शॉप में बेचा करते थे, साथ ही ये बाहर भी भेजा करते थे, जिस वजह से ये करोड़ों का इससे मुनाफा कर चुके हैं। तो अभी पुलिस इन पे जांच कर रही है। रिया, जिस तरीके से इस पूरे सिंडिकेट को लेकर के पर्दाफाश किया गया है, कहीं ना कहीं तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके का सिंडिकेट कौन तैयार करता है और उसके पीछे मंशा क्या है? जी सोनम, इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें जो आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है उनके साथ तस्वीरें भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन जो अभी जितनी भी रिपोर्ट निकल के आई है सूत्रों का अलावा है कि उनका यही कहना है कि अगर कोई तस्वीर, कोई फोटो खिंचाता तो जरूरी नहीं कि उसके साथ मिला है। तो इस पर अभी पूरी जांच चल रही है। तो अभी इस पर कोई अभी प्रॉपर ऑफिशियल बयान नहीं आया कि इसमें कितना बड़ा गिरोह था, कितने लोग शामिल थे। लेकिन अभी भी आगे छापेमारी की प्रक्रिया चलती रहेगी और अलग अलग जगहों पर जांच चल रही है और उन पर इंक्वायरी अभी बैठी हुई है। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।